इश्यूज को लेके बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है फैसल, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप खुद देखें ना शायद कितनी जहालत है यार, जितनी जहालत हमें इर्द गिर्द अपने नजर आती है। आप घर से निकलते हैं, आपको एक अजीब जहालत नजर आनी शुरू हो जाती है। खाली प्लॉट है, उसमें पागलों की तरह कचरा पड़ा हुआ है। अरे भाई तुम्हारे बाप का प्लॉट है, या वो उस पर कहीं लिखा हुआ है कि कचरा यहाँ फेंकना है। फिर उसके बाद आप ट्रैफिक देखते हैं, हर कोई हॉर्न बजाने का शौकीन है। सेंसिटिविटी बढ़ी है या ये नहीं, आई रियलाइज्ड। और ये अब ज्यादा हो गया है शाइस्ता। मैं अगर आज से 10 साल पहले की बात करता हूँ, ये इतना पागलपन नहीं था, ये इतना क्रेजीनेस नहीं था। इवन इन कराची ये जहालत नहीं थी जो अब मुझे नजर आ रही है। मैं अगर इस्लामाबाद जाता हूँ मुझे कुछ और नजर आता है, मैं लाहौर जाता हूँ मुझे कुछ और नजर आता है, मैं कराची आता हूँ अजीब शर्मिंदगी से हर बंदा पागलों की तरह हॉर्न बजाया जा रहा है। क्यों बजा रहा है हॉर्न भाई? क्यों बजा रहा है? मैं पूछ भी लेता हूँ लोगों से उतर के, क्यों बजा रहे हो? वो बज गया नहीं, कैसे बज गया? या हाथ रखते हैं हॉर्न पे। क्यों बजा रहा है भाई? रात को आप 12 बजे गाड़ी लेके जा रहे हैं, भैं 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 हॉर्न बजा रहे हैं। आपको ये एहसास नहीं कि वो घर में सो रहा होगा, किसी के घर में बीमार होगा, सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है, किसी ने कुछ करना है, कोई परवाह नहीं है उसको। क्योंकि उसकी स्पीड ना टूटे इसलिए वो हॉर्न बजाता है, वो वहां से निकल जाएगा। सिग्नल सामने जो है वो हट जाए, मतलब वो उसको कहीं नहीं जाना, सबर नहीं जाना है, सबर नहीं। मैं अक्सर स्नैपचैट पे वीडियोस बना के लगाता हूँ, मैं दिखाता हूँ लोगों को कि ये देखो, बेचैनी देखो, बेसब्री देखो। कि अगर मैं देखे हैं कई वीडियोस, तो इसको बड़ी जल्दी है, बहुत जल्दी नमाज पढ़ने आते हैं, अजीब पागल हुए होते हैं, अजीब पागलपन हुआ होता है। नमाज पढ़ने गाड़ी बीच में रोक के चले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। सो बोलना पड़ेगा, शायद कोई एक दो को बात समझ आ जाए। नहीं, बहुत अच्छी बात है जो तुमने ये शुरू किया। आई थिंक ये बड़ा एक पॉजिटिव कचरा देख लोग भी बोल रहे हैं, जो सोशल इश्यूज बोलना चाहिए। कचरा हो गया, हम नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? देखें लोग बात करते हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हकूक़ अल्लाह बेशक माफ कर दिए जाएंगे यार, वो उसकी जात पाक है, वो हमें माफ करने वाला है। बंदों के हुकूक़ुल इबाद कौन माफ करेगा? बंदा ही ना मिला फिर। अच्छा, ये जो मॉर्निंग शो का एक्सपीरियंस था, ये क्योंकि मुझे याद है कि तुमने अपने मॉर्निंग शो का जो उसका जिंगल था, जिसका टाइटल सॉन्ग था, उसमें खुद भी थोड़ा सा गाया था। बिल्कुल, फाखर ने गवा दिया था। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी ये बात। तो बताइए क्यों नहीं? ये एक नया एक्सपीरियंस लोग भूल जाते हैं हमारे यहाँ ना, लोग हमारे यहाँ भूल जाते हैं। याददाश्त बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। कैसे एक्सपीरियंस रहा था? और फिर सोचा कि आगे कुछ गाने का मोनोटोनस हो गई एक्टिंग की, ये चीज हो गया, ये रह गया, ये भी कर दूं। गाना नहीं गाऊंगा नहीं, मेरे पीछे अभी कुछ लोग पड़े हुए हैं और उनको मैं ये कहे जा रहा हूँ कि नहीं, गाना नहीं गाऊंगा। नहीं यार, मेरा काम नहीं है। वो काशिफ गाता था, मैं उसकी आवाज के साथ आवाज मिला लेता था। वो एक अलग पंगा है। बट आई डोंट वांट टू बी लाइक। अच्छा, मॉर्निंग शो की रेस में नहीं आए तुम? क्यों नहीं आए? ये जो निदा, शाइस्ता ये सब कर रही थी वो वैसा नहीं किया तुमने अपनी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्या मेरे घर में मेरी अम्मी इनका शो देख रही हो। नहीं, अभी 4-5 दिन पहले मैं वो तुम्हारा मेरा एक पुराना एक इंटरव्यू को उमर भाई का, वो मुझे यूट्यूब पे मिल गया। वो मैं देख रहा था और मैं यही कह रहा था कि मैं तो अभी ऐसे ही सोचता हूँ कि बात ये है, देयर आर पीपल हु वांट टू सी यू, देयर आर पीपल जो निदा भाभी को देखना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो साहिर को देखना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो सनम जंग को देखना चाहते थे, बलोच को देखना चाहते थे, और सबको देखना चाहते थे। उनमें से कुछ लोग थे जो मुझे देखना चाहते थे। सो बात यह है कि हर एक का रंग अलग होना चाहिए ना। अब मतलब हर चैनल पे आप एक ही तरह की चीज कर रहे हैं, फायदा क्या हुआ? अब मतलब अगर दुनिया में जिमी फैलन का शो चल रहा है या और इस तरह के शो चल रहे हैं, एलन का शो चल रहा है, इस तरह के शो चल रहे हैं, तो सब एक तरह थोड़ी करते हैं। दो गेस्ट हुई हैं, हॉलीवुड में भी गेस्ट हुई हैं। तुम्हें ये डर नहीं था कि यार मैं इस तरह व्यूअरशिप भी नहीं कैच कर पाऊंगा, मैं इस तरह उस रेल में, जिस रेल में लोग सब लगी हुई हैं, इंडियन कंटेंट, गाने, डांस, शादियां और ग्लैमर से भरपूर प्रोग्राम। तो डांस का प्रॉब्लम नहीं था, डांस में खुद कर लेता हूँ। नहीं तो मेरे साथ फैजान भी था और आदि भी था, तो वो हम खुद ही नाच के वो वाला शौक पूरा कर लेते थे। बाकी शादियां वादियां यार पता नहीं, वो आपको शायद मेरी जिंदगी में वो काम नहीं किया जिसमें मुझे खुद मजा नहीं आता। मैंने वो ड्रामे भी नहीं किए। आपको ऐसे ही नहीं लोगों ने कहा कि कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है, कामयाब औरत के पीछे मर्द का हाथ है। ये है रीजन मुझे लगता है। लेकिन आजकल की जो पौध आ रही है वो हमसे बहुत बेहतर है। अब ऑप्शन ज्यादा टाइम नहीं लगता, स्नैपचैट पे 5 सेकंड लगते हैं तो ऑप्शन ज्यादा हो गए हैं। नहीं, ब्रेकअप टाइम भी तो ये हो गया है। ये 2 महीने नहीं, पुराना गाना नहीं था, तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तो अब वो चेंज आया, ऑपोजिट हो गया। नहीं, उसमें चेंज आया, तुम मिल जाओ पुराना छोड़ देंगे हम। अब मॉर्निंग शो इस वक्त छोड़ दिया है, फिलहाल एक ब्रेक लिया है।
क्योंकि एक मूवी होने जा रही है और वो मूवी एक इंटरनेशनल मूवी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हो रही है, मेरी अपनी फिल्म भी है। अच्छा, खुद भी फिर प्रोडक्शन। ड्रामे भी चल रहे हैं अभी, एक ARY का कर रहा हूँ, एक जियो का कर रहा हूँ, एक एजाज का है एक्सप्रेस के लिए। सो 3 ड्रामे ऑन सेट हैं, पागल हुआ हुआ हूँ। लेकिन ये कब तक सोचते हो ये करना है, मैंने ब्रेक लेनी है? एक्टिंग में मैं ब्रेक नहीं ले सकता। मैं नहीं, ये फूड है। हाँ मेरा पागल, मैं वाकई किसी का सर फाड़ दूंगा। एक्टिंग में ब्रेक नहीं ले सकता मैं। अगर मैं एक्टिंग नहीं कर रहा होता ना, मैं बैठ के स्क्रिप्ट पे काम कर रहा होता, उस दौरान मैं कुछ ना कुछ मुझे करना है जिसमें मेरी वो एनर्जी निकलती रहे। अभी मैं अपने शो पे एक दिन मैं बता रहा था, मैंने कहा मैं जब बाहर जाता हूँ UK या USA वगैरह, तो ऑब्वियसली आप कहीं ऐसी जगह पे ठहरते हैं जहाँ पे पाकिस्तानी काम है, वो ठहराते हैं ऐसी जगह पे डाउनटाउन वाली साइड पे। तो मैंने कहा मैं जान के ना 3-4 दिन में बोर हो जाता हूँ, तो फिर मैं देसियों के इलाके में चला जाता हूँ, जान के मॉल शॉल में, ताकि लोग मिलें, तस्वीरें खींचें, सांस आए मुझे। ये अंदर से है तुम्हारे ना। ये है प्रॉब्लम। कुछ लोग बिजनेस कर सकते हैं और कुछ लोग नौकरी या जो उनका पैशन है उसको वो जिस भी अंदाज से फुलफिल कर सकते हैं, एंड यू आर नॉट अमंग देम कि मैं बिजनेस टाइप की चीज कोई नहीं कर सकता। मैंने जब भी प्रोडक्शंस किए हैं उसमें नुकसान ही हुआ है। इस चीज को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, कपड़े इस तरह के नहीं होंगे, कोई बहुत ज्यादा पागलों वाले रोमांटिक सीन नहीं होंगे। और वो कहता है भाई फिल्म है, मैंने कहा मुझे पता है, लेकिन जो मेरा फैन क्लब है, जो मुझे ओन करता है, मैं उनको ना डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। वो दिल कम विद फैमिली, इंशाल्लाह अगर वो आए तो फिल्म देखने। तो मैंने कहा मैं उन लोगों को जो है वो डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। अब ऑब्वियसली वो डायरेक्टर भी है, पार्टनर भी है, तो वो इस बात पे वो लड़ता है मुझसे, क्योंकि कुछ सीन्स हैं जो बहुत रोमांटिक हैं, लेकिन यू नो लाइक वो फिल्म है। हाँ फिल्म है, पर उसके बावजूद वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऊपर। बीवी कुछ नहीं कह रही है मुझे उस मामले में, लेकिन एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार एक बहन बेटा भाई आए हैं देखने के लिए, इट्स अ रोमांटिक फिल्म। तो वैसे ही लोग थोड़ा कतराते हैं कि नहीं यार रोमांटिक फिल्म है। आफ्टर ऑल जाहिर है वो आपकी परफॉर्मेंस भी है, इतना इन्वॉल्व ना करते, बट नहीं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते थे, क्योंकि मैं तो इसका विक्टिम रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि जब आप होस्ट होते हैं ना, तो आपको दूसरे को नहीं, मैंने हालांकि शो खत्म कर, आदि ने बोला है, आदि ने कहा कि आपने ना फैसल भाई का दिल तोड़ दिया ये बात करके, और आपको पता नहीं है। और ये ऑब्वियसली शी इज अ ब्यूटीफुल वुमन, आई ट्रूली, मतलब हम सबको बहुत पसंद है। हमारे लिए ये लोग बड़ा काम करते हैं यार, बड़े फख्र की बात है। इंटरनेशनली यू नो आप पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, हमें और क्या चाहिए। बट द पॉइंट इज कि मेरा ख्याल है नहीं बोलना चाहिए इस तरह की बातें। कुछ बात, मुझे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मुझे नहीं पसंद होंगे, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे शो पे बैठ के नहीं बोलूंगा या किसी चैनल पे बैठ के नहीं बोलूंगा, तो या तो उसके मुंह पे बोलूंगा उसको। नहीं, आई थिंक हमें जो ना पसंद होता है हम उसको मुंह पे भी नहीं बोलते, नहीं, दिल हमें बोल देना चाहिए। हमें बोल देना चाहिए, उसको समझा देना चाहिए कि देख बेटा ये इस तरह से है, कुछ ऐसे कर ले, कुछ ऐसे कर ले। फिर उस बयान के ऊपर एक और बयान कि हम फिरदौस जमाल के साथ काम नहीं करेंगे। उस आदमी का एक किया हुआ सीन आप 50 लाख ड्रामे बना चुके हो, आप उसके बराबर का काम नहीं कर सकते। मन चलेगा सौदा का एक सीन उठा लें कोई, और आप कहें कि किसी एक्टर को मैं लाके खड़ा कर, कोई वो उनकी वो सेंस नहीं थी जो उसमें से हमने क्रक्स ले लिया ना, वो कुछ और। मुझे लगता है कि ये मार्जिन वो ऐसा हो नहीं सकता कि I don't know he was joking, I don't know he was serious, कुछ समझ में नहीं आया हमारे। मेरा तो रंग उड़ गया था उस वक्त, और मेरे मुंह से निकला क्या, मैंने कहा गया। मैं और क्या बोल, मतलब मेरे मुंह से क्या निकला तुम ये सोचो। एक आदमी फजूल आदमी, मैं वैसे ही फजूल बोलता हूँ, मेरे मुंह से क्या निकला, गया। और वो खुदा की कसम वो 2 महीने इतना बजा है वो, मतलब। लेकिन उसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि हम बैन कर देंगे फिरदौस जमाल को, अब वो काम नहीं करेंगे। अरे भाई आप कौन है यार बैन करने वाले। लेकिन बात सुने, आपकी किसी मीडिया ग्रुप से अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे बात हो जाती है तो फिर आपके ड्रामे भी तो बंद हो जाते हैं। मतलब किसी भी मीडिया ग्रुप, चाहे वो कोई भी हो, 3-4 जो जायंट्स बड़े हैं, तो फिर आपकी चीजें भी बंद हो जाती हैं। तो इस तरह तो मीडिया में होता है, हमसे बड़े बहुत पड़े। नहीं, बात ये है, देखें सीनियरिटी की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। मैंने किसी से ये बात कही कि अगर मेरे बारे में कोई शख्स बैठ के बात करेगा, ठीक है, तो मैं उसको ये वाला तमाशा करवाने के बजाय मैं उनके घर जाऊंगा कैमरा ही लेके, ठीक है, मैं उनके पैरों में बैठूंगा और मैं कहूँगा आप मुझे चपेड़े मारें, ठीक है ना, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन इस तरह ऑन एयर ना बोलें, वही बात खत्म हो जाएगी। सो देयर आर थिंग्स कि बात बढ़ानी कैसे, देयर आर थिंग्स कि बात खत्म कैसे करनी है, इसलिए मेरी कंट्रोवर्सीज नहीं बनी।